Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 17 of your class 7 science, that is forest our lifeline. So let's see question number 1. Explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. Very important. तो फॉरेस्ट में जो जो एनिमल ड्वेल करते, जो एनिमल रहते हैं, वो कैसे फॉरेस्ट को ग्रो होने में हेल्प करते एंड कैसे रीजनरेट यानी न्यू प्लांट्स रीजनरेट होने में हेल्पफुल होते, वो आपको बताना है. सो व्हाट यू विल राइट? वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स, दैट इज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, लिव इन फॉरेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू फूड चेन. फूड चेन आई होप आपको पता होगा. फॉलोइंग एक्टिविटीज़ show how animals help forest grow and regenerate. तो ये आप सबसे पहले हेडिंग दोगे. तो वेरियस टाइप ऑफ एनिमल जैसे हर्बीवोर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, दैट इज़ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं. देन कार्निवोर जो दूसरों के फ्लैश को खाते हैं. देन ओमनीवोर जो बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं. तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट पे रहते हैं एंड वो किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, फूड चेन में. फूड चेन क्या है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है इकोसिस्टम में जहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं एंड लेटर व्हाट हैपन्स, दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अनदर लार्जर ऑर्गेनिज्म. दिस इज योर फूड चेन. नाउ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ में जैसे बोला गया है एनिमल कैसे हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को ग्रो होने में, रीजनरेट होने में. लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट. Animals help in dispersal of seeds from one part of the forest to other part. तो ऐसे क्या होता है, कुछ वेरियस एडाप्टेशन होते हैं सीड्स में. जैसे क्या होता है, सीड्स में स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो एनिमल्स के हेयर पे जाके स्टक हो जाते हैं एंड एनिमल क्या होते हैं, एनिमल इन्हीं को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं. तो इससे क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हर एक जगह पे आपको देखने को मिलता है. तो इसके पीछे कौन है आपका, एनिमल्स. ये आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट देखो, एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड देयर डेड बॉडीज व्हेन डीकम्पोज्ड इनटू सॉइल एक्ट एज मैन्योर फॉर द प्लांट्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी वेस्ट होता है एनिमल्स का और जो अदर डेड बॉडीज़ का, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल पे, इट एक्ट्स एज मैन्योर, जो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, प्लांट के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस है. थर्ड पॉइंट, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड लीव्स इनटू ह्यूमस. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ह्यूमस विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट. जो आपका टॉप लेयर पे होता है, ब्लैक इन कलर होता है यूजुअली. एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ह्यूमस, ह्यूमस इन सॉइल प्रोवाइड नेसेसरी मिनरल्स फॉर प्लांट ग्रोथ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड. वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरेस्ट कैसे फ्लड को प्रिवेंट करता है. फॉरेस्ट एक्ट्स एज ए नेचुरल एब्जॉर्वर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप, जिसको बोला जाता है इन्फिल्ट्रेशन. व्हेन रेन वाटर फॉल्स ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, इट डज नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. It drips slowly on the forest ground, that is, does not stagnate and hence prevent flood. Now let's understand this. हमने ये अभी क्या पढ़ा. तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज ए नेचुरल एब्जॉर्वर ऑफ रेन वाटर. वो रेन वाटर को एब्जॉर्व कर लेते एंड अलाउज इट टू सीप. जब रेन वाटर क्या होता है, लीव्स पे फॉल होता है, जब बारिश होता है क्या होता है, आपका लीव्स पे पानी गिरता है ट्रीज़ का, फिर प्लांट्स का ना. ये क्या होता है, जब बारिश होता है वो जो वाटर है वो डायरेक्टली आपका ग्राउंड पे नहीं गिर रहा है, सबसे पहले कहाँ पे फॉल हो रहा है, ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, फॉरेस्ट क्या करते, रेन वाटर का नेचुरल एब्जॉर्वर है. वो क्या करते, रेन वाटर को अलाउ करते एकदम नीचे चले जाने में, दैट इज़ योर इनफिल्ट्रेशन. जो ट्रीज है प्रेजेंट है आपका फॉरेस्ट पे, वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रेन को ताकि डायरेक्टली हिट ना हो ग्राउंड पे. डायरेक्टली हिट होने से क्या होगा, फ्लड हो जाएगा. तो क्या होता है, आपका जो वाटर है वो धीरे धीरे ग्राउंड पे हिट होता है एंड इससे क्या होता है, जो ट्रीज है फॉरेस्ट पे, ये क्या करते हैं, इट स्लोज डाउन द प्रोसेस एंड हैज़ इट प्रिवेंट्स द फ्लड. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर डीकम्पोजर्स, नेम एनी टू ऑफ देम. व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट. 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है.
फर्स्ट है आपका डीकम्पोजर का डेफिनेशन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डीकम्पोजर्स। तो क्या होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कन्वर्ट करते डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ह्यूमस में, उसको बोला जाता है डीकम्पोजर। टू एग्जाम्पल्स आप दोगे बैक्टीरिया एंड फंगी। ये क्या है आपका डीकम्पोजर का एग्जाम्पल। थर्ड पार्ट में बोला है फॉरेस्ट में उनका क्या काम है, उनका क्या रोल है। तो डिकम्पोजर्स हमें पता है दे फीड अपॉन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट देम इनटू ह्यूमस, जो क्या करते न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते प्लांट के। तो आप क्या लिखोगे, डिकम्पोजर्स रिसाइकल एंड कन्वर्ट द डेड मैटर इनटू ह्यूमस which mixes with forest soil and provide necessary nutrients to the plants. And thus, decomposers help in maintaining the necessary nutrient balance in the soil. Next is a question number 4. Explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Very very important. रोल ऑफ फॉरेस्ट आपको बताना है कैसे वो मेंटेन करता है बैलेंस को बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज O2 and CO2. Forests play an important role in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Forest works like a self-sustaining system. Whatever is produced in the forest is utilized by different components of the forest. Animals during respiration take in oxygen and release carbon dioxide. Plants take in carbon dioxide and release oxygen through the process of photosynthesis. Even the waste is converted into beneficial substances in a forest, and due to this, there is no waste in a forest. तो फॉरेस्ट कैसे मेंटेन कर रहा है बैलेंस को बिटवीन O2 एंड CO2, लेट्स सी। नाउ हमें पता है फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज द ग्रीन लंग्स बिकॉज जो प्लांट्स है फॉरेस्ट में वो क्या करते ऑक्सीजन रिलीज करते थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें क्या होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस में। फिर क्या होता है प्लांट्स क्या करते कंज्यूम कर लेते CO2 को जो रिलीज़ करते एनिमल्स। जो देखो एनिमल्स क्या कर रहे हैं आपका रिलीज कर रहे हैं CO2, जो कंज्यूम कौन कर रहा है प्लांट्स कंज्यूम कर रहा है। एंड इन दिस वे क्या हो रहा है प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2 इन द एटमोसफियर। फिर क्या हो रहा है नेक्स्ट क्या है देखो, इवन द वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू बेनिफिशियल सब्सटेंस। जो डिकम्पोजर क्या कर रहे जो डेड ऑर्गेनिज्म को वो भी कन्वर्ट कर दे रहे इनटू बेनिफिशियल सब्सटेंस जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। एंड ड्यू टू दिस क्या हो रहा है कोई भी वेस्ट नहीं रह रहा है फॉरेस्ट पे। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन वाई देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट. Similar kind of question, just like question number 4. Forests are excellent, perfect, and natural recycling factories. All animals, whether herbivores or carnivores, depend ultimately on plants for food. Herbivores eat plants and their product. Carnivore eat herbivore. Dead remains of animals and plants are decomposed by microorganisms into humus. Whatever is produced in the forest is ultimately utilized by different components of the forest. Forests maintain a network of food chain called food web, and hence nothing goes waste in a forest. तो जितने भी एनिमल्स है बीट हार्बीवोर और कार्निवोर, तो वो क्या होते हैं डिपेंड किन पे होते हैं अल्टीमेटली ऑन प्लांट, बिकॉज प्लांट क्या है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है ना। हार्बीवोर हमें पता है दे ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। फिर कार्निवोर क्या है आपका सेकंड कैटेगरी, कार्निवोर किसको कंज्यूम करते हैं हार्बीवोर को। फॉर एग्जांपल टाइगर, टाइगर किसको कंज्यूम कर रहा है डियर, डियर क्या है ग्रास ईटिंग एनिमल है राइट। ये हम समझ गए। नेक्स्ट क्या है देखो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते वो क्या करते कन्वर्ट कर देते सारे जो बॉडी वेस्ट है जो जनरेट होता है बाई एनिमल्स एंड द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस, जो प्लांट्स यूज़ करते हैं। So whatever is produced in the forest is ultimately utilized by different components of the forest. तो इससे क्या होता है फॉरेस्ट क्या कर रहा है एक नेटवर्क को मेंटेन कर रहा है फूड चेन का, जिसको बोला जाता है फूड वेब, एंड हैंस नथिंग गोज वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, क्या क्या हमें मिलता है, यू हैव टू टेल.
फर्स्ट है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन टिम्बर एंड वुड, टर्पेंटाइन, लेटेक्स, ये सब क्या है, रबर रो प्रोडक्ट है। देन स्पाइसेस, रेजिन, गम, देन मेडिसिन्स, हर्ब्स, ये सारे क्या है हमें फॉरेस्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं।